हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का ये जो विवाद है, अब ये देश में एक बड़ा रूप ले चुका है और आपकी तरह फैल रहा है। एक शहर के बाद दूसरे शहर। हिंदू पक्ष ने अजमेर शरीफ की दरगाह के बाद अब दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी अपना दावा कर दिया। दिल्ली की जामा मस्जिद 368 वर्ष पुरानी है और इसका निर्माण मुगल काल में वर्ष 1656 में हुआ था। जामा मस्जिद जो दिल्ली की है बहुत मशहूर है, देश भर के लोग इसके बारे में जानते हैं। विशाल जामा मस्जिद है। हिंदू संगठनों ने एएसआई को एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह बताया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद के निर्माण में उन हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की प्रतिमा के मलबे का इस्तेमाल हुआ जिन्हें मुस्लिम आक्रमणकारियों ने राजस्थान के जोधपुर में नष्ट किया, और इनमें भी खान जहां बहादुर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, जो मुगल शासक औरंगजेब का सबसे वरिष्ठ सेनापति हुआ करता था। ऐसा दावा किया गया कि यह सेनापति जब जोधपुर में तोड़े गए मंदिरों और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं का मलबा औरंगजेब के दरबार में लेकर आया तो इससे जहांपनाह औरंगजेब इतने खुश हुए कि उसने इस मलबे को दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में इस्तेमाल करने का फरमान जारी किया। औरंगजेब चाहता था कि जब मुसलमान दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए तो सीढ़ियों पर उनके कदम सबसे पहले उन्हीं सीढ़ियों पर पड़ें जिन सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं और मंदिरों का मलबा दफन। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बात कहती है। इस बात का जिक्र मुगल काल में लिखी गई एक पुस्तक में किया गया है और उस पुस्तक का नाम है मासिर आलमगीरी। पुस्तक का नाम फिर से आप नोट कर लीजिए, अगर आप चाहेंगे आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। इस पुस्तक के बारे में अगर कहीं मिल जाए तो इसे खरीद भी सकते हैं और नहीं तो आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। पुस्तक का नाम है मासिर आलमगीरी। जो लोग कल हमें चुनौती देने वाले उन्हें अभी से बता देते हैं कि हमारा सोर्स क्या है। आज मैं इस पुस्तक के कुछ अंश अपने साथ लेकर आया हूं और यह पुस्तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद वर्ष 1707 से 1710 के बीच लिखी गई, यानी यह पुस्तक 314 वर्ष पुरानी है। 314 वर्ष पुरानी पुस्तक है। उस समय ना बीजेपी थी, ना कांग्रेस थी, ना हमारे देश के आज के विपक्षी दल थे, कोई नहीं था, ना आरएसएस था। और इसे लिखा किसने है? इसे साकी मुस्तैद खान ने लिखा है, जो मुगल काल में एक दीवान हुआ करते थे और इस्लाम धर्म को मानते थे। तो जो साकी मुस्तैद खान है, इसे लिखने वाले खुद एक सच्चे मुसलमान थे और मुगल काल में मुगलों के लिए काम करते थे, उनके प्रशासन में काम करते थे और उनके यहाँ दीवान थे। इस पुस्तक के पेज नंबर 108 पर क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूं और उसका एक अंश देखिए मेरे हाथ में है, मैं लेकर आया हूं। ये देखिए, ये वो पुस्तक है, इसका एक अंश। और अब देखिए पेज नंबर 108 मैंने खोला और इसमें लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। रविवार 25 मई को खान जहां बहादुर, ये खान जहां बहादुर औरंगजेब का सबसे वरिष्ठ सेनापति है। फिर से आप देखिए, रविवार 25 मई को खान जहां बहादुर जोधपुर में कुछ मंदिरों को तोड़कर आए। वो अपने साथ कुछ अराबों में मंदिरों की हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी लाई, जिन्हें उन्होंने औरंगजेब के सामने पेश किया। इस काम के लिए औरंगजेब ने उनकी बहुत तारीफ की और साथ ही आदेश दिया कि इन मूर्तियों को, जिन्हें ज्यादातर सोना, चांदी और कांसे और तांबे से सजाया गया था, जिलाऊ खाना मतलब सामने परिसर के नीचे और जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे लगवा दिया जाए, ताकि इनके ऊपर चलते हुए मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएं और इन्हें पैरों से हर रोज कुचला जाए। ये इस किताब में लिखा हुआ है। यानी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हिंदू मंदिरों और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के मलबे को लगाने के पीछे जो मंशा थी औरंगजेब की, वो ये थी कि मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जब आएंगे तो वो इन प्रतिमाओं को, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को पैरों से हर रोज कुचल कर जाए। अगला पन्ना पलटता हूं, पेज नंबर 109। ये मैं आगे आपको, ये भी बड़ा दिलचस्प है, थोड़ी देर के बाद आपको मैं बताऊंगा इसके बाद। अभी थोड़ा सा आप इंतजार करें। हिंदू पक्ष का कहना है कि जो पुस्तक मुगल काल में लिखी गई वो गलत कैसे हो सकती? उस समय तो पूरा इतिहास मुगल ही लिख रहे थे और कहते हैं कि जो इतिहास शक्तिशाली लोग लिखते हैं और उस समय का जो इतिहास है वो मुगलों ने लिखा। उस समय के जो बड़े बड़े शासक थे उन्होंने अपना इतिहास अपने हिसाब से लिखवाया और उसी इतिहास को आज हम पढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब एएसआई को दिल्ली की शाही जामा मस्जिद का भी सर्वे करना चाहिए, ऐसा हिंदू पक्ष ने लिखा।